तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और कमाल की वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कुंग फू पांडा 4 के बारे में, जो कि आज ही इंडिया में रिलीज हुई है। कुंग फू पांडा 4 मूवी कुंग फू पांडा फ्रेंचाइजी की चौथी मूवी है एंड इस मूवी के अंदर हमें अब तक का बिल्कुल ही नया विलन दिखाया गया है, जो कि बेसिकली एक फीमेल विलन है और उस विलन का नाम है कमीलियन। एंड इसके साथ ही अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो वो भी बहुत कमाल की है। सो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम कुंग फू पांडा 4 मूवी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड इसकी कहानी को आप सभी को डिटेल से बताने वाले हैं, ताकि आप भी इस मूवी की स्टोरी को जान सकें एंड इस मूवी को घर बैठे एंजॉय कर सकें। तो अगर आप में से कोई हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप सभी को कुंग फू पांडा से जुड़ी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो हमने इससे पहले कई सारी वीडियोस बना रखी हैं, जो कि है टॉप 10 पावरफुल कैरेक्टर्स इन कुंग फू पांडा मूवीज, और दूसरी वीडियो है कुंग फू पांडा मूवीज में दिखने वाले विलन्स के बैटल कंपैरिजन के ऊपर। सो अगर आप सबको ये टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लग रहे हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन सारी वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करना। सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स के अंदर कुंग फू पांडा या फिर कुंग फू पांडा 4 लिखना ना भूलना। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक लोहे की खदान को देखते हैं, जिस लोहे की खदान के अंदर कई सारे भेड़ काम कर रहे होते हैं एंड वो इसके अंदर से लोहा निकाल रहे होते हैं। बट जब ये सभी यहाँ पर काम कर रहे होते हैं तभी अचानक से उनके पास टाइलंग आ जाता है, यानी कि वही टाइलंग जो कि कुंग फू पांडा 1 मूवी का मेन विलन था। टाइलंग को अपने सामने देखकर ये सारे भेड़ डर जाते हैं, बट टाइलंग उन सबसे कहता है कि वो लौट आया है एंड वो और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, और इसीलिए इस बार उसे ड्रैगन वॉरियर भी नहीं रोक पाएगा। एंड वो ये चाहता है कि वो सारे लोग इस बात को हर जगह फैला दें और ये बात शांति घाटी में भी बता दें कि टाइलंग वापस लौट आया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगला सीन दिखाया जाता है शांति घाटी का। शांति घाटी के अंदर हम पोदा पांडा को देखते हैं, जो कि शांति घाटी का ड्रैगन वॉरियर है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पोदा पांडा की वजह से पूरी शांति घाटी बहुत शांत है और सभी लोग बहुत खुश हैं, और इस घाटी के सारे लोग पो से बहुत प्यार करते हैं। एंड इस टाइम पर घाटी के अंदर ड्रैगन वॉरियर यानी कि पोदा पांडा सभी का स्वागत कर रहा होता है और सभी को अपने ढाबे में बुला रहा होता है। एंड यहीं पर ही हम ये भी जानते हैं कि इस टाइम पर पो के दोनों डैड एक साथ रह रहे हैं। बट इसके बाद ही पो से मिलने के लिए मास्टर शिफू आते हैं और वो पो से कहते हैं कि उन्हें उससे बात करनी है। पो से बात करने के लिए मास्टर शिफू उसे जेड महल ले जाते हैं, और जेड महल लाने के बाद मास्टर शिफू पो से कहते हैं कि वो जानते हैं कि पो शांति घाटी का ड्रैगन वॉरियर है, लेकिन अब उसके ड्रैगन वॉरियर बनने का समय खत्म हो चुका है, और इसीलिए अब पो को किसी और को ड्रैगन वॉरियर चुनना होगा, जिसके बाद वो नया वॉरियर पो की जगह ड्रैगन वॉरियर बनेगा। और रही बात पो की, तो अब पो को ड्रैगन वॉरियर से भी ऊपर उठना होगा और उसे मेडिटेशन करके स्पिरिचुअलिटी में ध्यान लगाना होगा, यानी कि अब पो को वैसा ही बनना होगा जैसा कि मास्टर उगवे हुआ करते थे। लेकिन ये बात सुनकर पो घबरा जाता है और वो मास्टर शिफू से कहता है कि वो अभी भी ड्रैगन वॉरियर बने रहना चाहता है। लेकिन मास्टर शिफू पो को समझा देते हैं कि अब उसे इससे आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि मास्टर उगवे भी ऐसा ही चाहते थे एंड इसके लिए उन्होंने अपनी छड़ी को पो को दिया था, यानी कि ये हरे रंग की छड़ी जो कि पो को मिली थी कुंग फू पांडा 3 के अंदर। मास्टर शिफू की बात सुनकर पो मान जाता है एंड फिर इसीलिए मास्टर शिफू एक नए ड्रैगन वॉरियर को चुनने के लिए एक इवेंट रखते हैं, और ये बिल्कुल वैसा इवेंट होता है जैसा इवेंट हम सभी ने कुंग फू पांडा 1 के अंदर देखा था। इस इवेंट के अंदर बहुत सारे वॉरियर शामिल होते हैं और वो सारे के सारे अपनी काबिलियत दिखाते हैं। यहीं पर हम ये भी जानते हैं कि इस टाइम पर फ्यूरियस 5 शांति घाटी के बाहर होते हैं और वो सभी अपने अपने मिशन को पूरा करने के लिए गए होते हैं, जिस वजह से वो सब इस इवेंट का हिस्सा नहीं बन पाते। इस पूरे इवेंट के अंदर 5 सबसे काबिल वॉरियर्स होते हैं और मास्टर शिफू पो से कहते हैं कि अब उसे उन 5 में से किसी एक को ड्रैगन वॉरियर चुनना होगा, जिसके बाद वो उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। बट यहाँ पर पो उनमें से किसी को नहीं चुनता और वो खुद को ही चुन लेता है, और वो सभी से कहता है कि मैं ही ड्रैगन वॉरियर हूँ और मैं आगे भी ड्रैगन वॉरियर बने रहना चाहूंगा। बट इसके आगे मास्टर शिफू पो को फिर से समझाता है एंड फिर इसीलिए इस बार पो मान जाता है और वो मास्टर शिफू के कहने पर मेडिटेशन करने लगता है। लेकिन जिस टाइम पर वो मेडिटेशन कर रहा होता है तभी वो ये देखता है कि कोई चुपके से उनके महल के अंदर घुस रहा है एंड फिर इसीलिए पो उसके पीछे अंदर जाता है और अंदर पहुंच के वो ये देखता है कि वो एक फॉक्स है जो कि वहाँ पर कुछ चोरी करने आई है, और इसके लिए पो उसे रोकता है और उसे पकड़ लेता है। और क्योंकि वहाँ पर वो चोरी करने के लिए आई थी इसके लिए पो उसे कैद करवा देता है। लेकिन जब उस फॉक्स को कैद करके वहाँ से ले जाया जा रहा होता है उसी टाइम पर पो के पास एक भेड़ आता है, और ये वही भेड़ होता है जिसने टाइलंग को देखा होता है। वो भेड़ पो को बताता है कि टाइलंग वापस आ चुका है और उसने बोला है कि इस बार उसे कोई नहीं रोक पाएगा और वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। ये सुनकर पो भी घबरा जाता है और वो ये सोचने लगता है कि आखिरकार टाइलंग वापस कैसे आ सकता है। बट यहीं पर हम ये देखते हैं कि ये बात फॉक्स भी सुनती है एंड इसीलिए वो पो से कहती है कि तुम्हें पैरों के निशान का पीछा करना चाहिए, शायद तुम्हें उससे कुछ पता लग सकता है। इसके बाद फॉक्स को तो ले जाकर सीधा जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन पो के मन में उसकी बात चल रही होती है, वही पैरों वाली बात। एंड इसीलिए पो सीधा उसी लोहे की खदान के पास जाता है जहाँ पर टाइलंग को देखा गया था, और वहाँ पर जाते ही पो को टाइलंग के पैरों के निशान दिखते हैं। और जब वहाँ पर पो टाइलंग के पैरों के निशानों का पीछा करता है तब वो ये देखता है कि उसके पैरों के निशान आगे चलकर बदल चुके हैं और वो निशान काफी ज्यादा छोटे हो चुके हैं। ये देखकर पो को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो ये समझ जाता है कि हो ना हो वो फॉक्स टाइलंग के बारे में कुछ न कुछ जानती है। इसके लिए पो सीधा शांति घाटी की जेल में आता है और सीधा उस फॉक्स से मिलता है,
यहाँ पर आकर हम ये जानते हैं कि उस फॉक्स का नाम जैन है और वो बेसिकली एक चोर है। यहाँ पर पो जैन से पूछता है कि आखिर वो क्या जानती है, जिस पर वो फॉक्स यानी कि जैन पो को बताती है कि असल में जो टाइलंग जैसा दिख रहा है वो टाइलंग नहीं बल्कि कमीलियन है, लेकिन वो कमीलियन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो किसी का भी रूप ले सकती है और उसके जितनी पावरफुल बन सकती है। एंड इसीलिए अब उसका ये प्लान है कि वो सब कुछ बर्बाद कर देगी और फिर वो सब जगह के ऊपर रूल करेगी, यहाँ तक कि शांति घाटी के ऊपर भी। और वो कमीलियन बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। इसके साथ ही फॉक्स पो को ये भी बताती है कि वो ये जानती है कि वो कमीलियन कहाँ रहती है और उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। पो कमीलियन के बारे में जानकर ये समझ जाता है कि उसे कुछ ना कुछ करके उस कमीलियन को रोकना ही होगा। एंड इसके लिए वो फॉक्स से कहता है कि वो उसे कमीलियन के पास ले चले, बट फॉक्स उससे कहती है कि ऐसा करने में उसका क्या फायदा होगा, वो तो अभी जेल के अंदर बंद है और इसीलिए अगर वो पो की हेल्प करती है तो भी वो जेल के अंदर ही रहेगी। ये सुनकर पो उससे डील करता है और पो उससे कहता है कि अगर वो कमीलियन तक जाने में उसकी मदद करेगी तो कमीलियन को हराने के बाद वो उसकी सजा को बहुत कम करवा देगा। इसके बाद ही फॉक्स भी इस डील के लिए मान जाती है, बट इतने में ही वहाँ पर मास्टर शिफू आ जाते हैं। मास्टर शिफू ने सारी बातें सुन ली होती है एंड इसीलिए वो पो को मना करता है और वो पो से कहते हैं कि उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पो मास्टर शिफू की बात नहीं सुनता और वो जैन को जेल से निकालकर अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पो अपने साथ अपने हरे रंग की छड़ी को भी लेकर आया होता है, यानी कि वही छड़ी जो उसे मास्टर उगवे ने दी होती है। रास्ते में एक साथ होने की वजह से पो और जैन दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं और वो एक दूसरे से हंसी मजाक भी करते हैं एंड इसीलिए हम ये देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और पो को भी जैन के ऊपर पूरी तरह से भरोसा हो जाता है। इसके बाद ही वो फॉक्स यानी कि जैन पो को अपनी स्टोरी बताती है और वो पो से कहती है कि जब वो छोटी थी तब वो अकेली थी एंड इसीलिए ना तो उसका कोई साथी था और ना ही उसका कोई सहारा था, बट उस टाइम पर जिस टाइम पर उसका साथ किसी ने नहीं दिया था तब उसे कुछ चोरों ने पाला था और उन्हीं चोरों ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसे सारी चोरियां सिखाई एंड इसीलिए उनसे सीख कर ही आज वो एक एक्सपर्ट चोर बन चुकी है। इसके साथ ही फॉक्स उसे ये भी बताती है कि उसके वो सारे चोर साथी या फिर यूं कहे उसके सारे चोर फैमिली बिल्कुल उसी सिटी में रहते हैं जिस सिटी में कमीलियन रहती है, लेकिन वो सभी उस शहर के अंडरग्राउंड में रहते हैं। इसके बाद ही वो फॉक्स यानी कि जैन पो को लेकर कमीलियन के शहर पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर ही वो पहले उसे अंडरग्राउंड ले जाती है एंड उसे अपनी फैमिली और दोस्तों से मिलवाती है, यानी कि वही सब जो कि चोर उचक्के थे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये सभी देखने में बहुत ही नॉर्मल होते हैं, लेकिन असलियत में ये काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और सब के सब जैन की तरह चोर उचक्के होते हैं। यहाँ पर पो को सभी से मिलवाने के बाद वो पो को लेकर सीधा कमीलियन के महल तक पहुंच जाती है और क्योंकि वो महल में सामने से नहीं जा सकते थे इसीलिए वो महल में चुपके से पीछे से घुसते हैं। वो लोग किसी तरह से महल के अंदर एंटर कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं वैसे हम ये देखते हैं कि वहाँ पर उनके सामने बहुत सारे क्रोकोडाइल सोल्जर्स होते हैं जो कि बेसिकली कमीलियन के सोल्जर्स होते हैं, बट इस टाइम पर वो सारे के सारे सो रहे होते हैं एंड इसीलिए जैन और पो चुपके से वहाँ से आराम से जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ही पो की एक हरकत की वजह से वो सारे के सारे जाग जाते हैं और पो और जैन का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों उनसे बचते बचाते आगे निकल जाते हैं और महल के अंदर वाले हिस्से में घुस जाते हैं। बट यहाँ पर भी उनके सामने कई सारे ट्रैप्स आते हैं, बट वो दोनों मिलकर उन सारे ट्रैप्स को पार कर लेते हैं और फिर वो दोनों महल के मेन एरिया में पहुंच जाते हैं। बट यहाँ पर आते हम ये देखते हैं कि जैन पीछे रुक जाती है और पांडा आगे आगे चलने लगता है, लेकिन जैसे पो द पांडा थोड़ा आगे चलता है वैसे ही उसके ऊपर एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा गिरता है और पो उसके अंदर कैद हो जाता है। ये देखकर जैन पो की मदद करती है और उसके पिंजरे को उठाने की कोशिश करती है ताकि पो बाहर निकल सके, बट हम ये देखते हैं कि वो पिंजरा काफी भारी होता है, इस वजह से वो जैन से नहीं उठता। ये देखकर पो उसे अपनी छड़ी दे देता है और वो उसे कहता है कि वो इससे कोशिश करे, लेकिन जैसी जैन के हाथों में छड़ी आती है वैसे हम ये देखते हैं कि उसके बाद वो पो को वहाँ से निकालने की बजाय पीछे मुड़ जाती है और पीछे की तरफ पो से दूर जाने लगती है। और जब वो थोड़ा पीछे पहुंच जाती है तभी यहाँ पर एंट्री होती है कमीलियन की और कमीलियन के वहाँ पर आते ही वो पो की छड़ी को उसके हाथों में रख देती है। ये देखकर पो सबको समझ आता है और उसे समझ लग जाता है कि असल में वो जैन कमीलियन की आदमी थी, यानी कि उसने अब तक पो को धोखा दिया है। इसके बाद ही कमीलियन पो के सामने आती है और वो पो के ऊपर हंसते हुए उससे कहती है कि तुमने यकीन भी कैसे कर लिया कि ये फॉक्स तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। ये असल में मेरी है, मैं इसकी मास्टर हूँ और मैंने इसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है और इसीलिए ये सिर्फ मेरे ऑर्डर्स मानती है। वो पो को बताती है कि जब ये फॉक्स बहुत छोटी थी तब ये बिल्कुल अकेली थी, लेकिन जब मेरी मुलाकात इससे हुई तब मैंने देखा कि ये छोटी तो है लेकिन इसके अंदर हिम्मत बहुत है और इसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है एंड इसके लिए मैंने इसे पाला पोसा और अपने लिए तैयार किया और इसीलिए आज ये मेरे काम आ रही है। लेकिन जिस दिन ये मेरे काम आना बंद हो जाएगी उस दिन मैं इसे बाहर फेंक दूंगी। यहीं पर हमें देखते हैं कि ये सारी बातें वो फॉक्स भी सुन रही होती है एंड इसीलिए वो ये समझ जाती है कि उसकी मास्टर कमीलियन ने अब तक उसका सिर्फ इस्तेमाल किया है और इसीलिए उसने जो भी किया वो गलत किया है। बट यहाँ पर पो जो कि कमीलियन की सारी बातें सुन रहा था वो कमीलियन से पूछता है कि आखिरकार वो ये सब क्यों कर रही है और उसकी इस छड़ी को लेकर उसका मकसद क्या है। ये सुनने के बाद कमीलियन पो को बताती है कि असल में वो भी बिल्कुल उसकी तरह है, क्योंकि वो भी पहले बिल्कुल भी कंफू नहीं जानती थी, लेकिन उसे कंफू सीखना था। पर कंफू सीखने के लिए वो जितने भी मास्टर्स के पास गई थी उन सभी मास्टर्स ने उसे ये बोलकर भगा दिया कि वो बहुत ही छोटी और कमजोर सी है एंड इसीलिए वो कंफू नहीं सीख सकती। बट ये सब सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया और इसके लिए उसने मैजिक को सीखा एंड इसीलिए आज वो मैजिक को सीखकर इतनी काबिल हो चुकी है कि वो किसी के भी रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। लेकिन फिर इसी के आगे कमीलियन पो को बताती है कि वो बेशक से किसी के भी रूप में ट्रांसफॉर्म हो पाए, लेकिन तब भी कंफू एक अलग चीज है और क्योंकि वो कंफू नहीं जानती इसीलिए वो किसी के रूप में तो ट्रांसफॉर्म हो सकती है बट उसके जितनी पावरफुल नहीं हो सकती। और इसके लिए उसे पो की हरे रंग की छड़ी चाहिए थी, क्योंकि ये हरे रंग की छड़ी जो कि उसे मास्टर उगवे ने दी है वो कोई आम छड़ी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी पावरफुल छड़ी है जिसे अगर पो अपनी शक्तियों के साथ कंबाइन कर ले तो उसके बाद पो आत्माओं की दुनिया का रास्ता खोल सकता है। एंड कमीलियन का भी यही प्लान है कि वो आत्माओं की दुनिया का रास्ता
दरवाजा खोलकर वहाँ के सारे मास्टर्स को बाहर बुलाए और उन सभी की पावर्स को गेन कर ले, जिसके बाद वो सबसे पावरफुल बन जाएगी। कमिलियन की इन सारी बातों को सुनकर पो को बहुत गुस्सा आता है एंड इसीलिए वो अपने पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पो के किसी भी अटैक से उसका पिंजरा नहीं टूटता। ये देखकर कमिलियन उसे बताती है कि इस पिंजरे को उसने अपने मैजिक से बनाया है, जिस वजह से वो उसके अटैक से नहीं टूटेगा। बट ये सुनने के बाद ही पो ये डिसाइड करता है कि वो पिंजरे को नहीं बल्कि अपने नीचे की दीवार को तोड़ देगा एंड फिर इसके लिए पो अपने नीचे की दीवार को तोड़ देता है और फिर पो सीधा नीचे गिर जाता है। बट जैसे ही पो और अंदर गिरता है वैसे ही वो देखता है कि वहाँ पर कमिलियन के बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं जो कि उस पर एक ही बार में अटैक कर देते हैं और फिर इसीलिए पो को उन सबसे लड़ना पड़ता है। लेकिन पो किसी तरह से उन सबसे लड़कर वहाँ से निकल जाता है और उन सभी को वहाँ पर कैद कर देता है। पो जैसे ही महल के बाहरी हिस्से में आता है वैसे ही हमें देखते हैं कि पो के पास फॉक्स आती है और उसके हाथों में पो की छड़ी भी होती है। वो फॉक्स पो से कहती है कि उससे गलती हो गई है और उसे उसकी छड़ी को कमिलियन को नहीं देना चाहिए था। ये सुनकर पो फॉक्स के हाथों से अपनी छड़ी लेने लगता है, लेकिन इतने में हम ये देखते हैं कि उसके पीछे से असली फॉक्स आती है और वो पो से कहती है कि वो दूसरी वाली फॉक्स नहीं बल्कि कमिलियन है और पो को जल्दी से उससे दूर हो जाना चाहिए। लेकिन पो कुछ कर पाता कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि वो कमिलियन जो कि फॉक्स बन चुकी थी वो जल्दी से अपने रूप में वापस आती है और वो पो को टच कर लेती है और जैसी वो पो को टच करती है वैसे उसके हाथ में लाइट चमकती है और उसकी आंखें भी ग्लो करने लगती है एंड इस तरह से वो पो की ड्रैगन वॉरियर की पावर्स को हासिल कर लेती है, क्योंकि इन्हीं पावर्स को छड़ी में मिलाने के बाद वो आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोल सकती थी। पो की इस पावर को हासिल करने के बाद ही वो कमिलियन पो को सीधा उठाती है और उसे नीचे फेंक देती है और क्योंकि उसका महल काफी ऊंचाई पर होता है इसीलिए पो वहाँ से सीधा नीचे गिरने लगता है और फिर इसके बाद ही कमिलियन अपने महल के अंदर वापस आ जाती है। इधर पो जैसे नीचे गिर रहा होता है वैसे ही थोड़ा नीचे गिरते ही हम ये देखते हैं कि उसे किसी ने पकड़ लिया है और उसे पकड़ने वाले और कोई नहीं बल्कि उसके दोनों डैड्स होते हैं। उन्हें वहाँ पर देखकर पो शॉक हो जाता है और वो उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आए, जिस पर वो दोनों पो को बताते हैं कि उन दोनों को पो की चिंता थी इसीलिए उन दोनों ने उसका पीछा किया और वो लोग यहाँ पर आ गए। इसके बाद पो अपने दोनों डैड्स को सारी बातें बताता है और वो उनसे ये भी कहता है कि किस तरह से कमिलियन ने उसकी छड़ी को छीन लिया है। बट उसके दोनों डैड उसे ये कहते हैं कि उससे लड़ना बहुत खतरनाक है, इसीलिए पो को उन दोनों के साथ वापस चलना चाहिए। लेकिन पो ये डिसाइड करता है कि वो उस कमिलियन को रोकेगा और जो उसने गलती की है उसे ठीक करेगा एंड इसके लिए पो उसे रोकने के लिए वापस महल में ऊपर आने लगता है। इधर महल के अंदर हम ये देखते हैं कि अब कमिलियन के पास पो की छड़ी और पो की ड्रैगन वॉरियर्स की पावर्स भी थी, यानी कि ड्रैगन वॉरियर की पावर्स का वही हिस्सा जिस पावर के हिस्से को छड़ी में मिलाते ही वो आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोल सकती थी। एंड इसके लिए कमिलियन ऐसा ही करती है और वो छड़ी की मदद से आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोल देती है और फिर वो आत्माओं की दुनिया से टाइलंग को बाहर बुलाती है। टाइलंग जैसे ही बाहर आता है वैसे ही वो कमिलियन के हाथों में पो की छड़ी देखता है और इसीलिए उस छड़ी को देखकर वो कमिलियन से पूछता है कि ये पो की छड़ी उसके हाथों में कैसे आई, जिस पर कमिलियन उसे बताती है कि इस छड़ी को उसने पो से लिया है। बट ये सुनते ही टाइलंग उससे कहता है कि वो जानता है कि पो एक नंबर का बेवकूफ है, बट वो इतना जरूर जानता है कि पो इतना भी बेवकूफ नहीं है कि वो मास्टर उगवे की दी हुई छड़ी को इतने आराम से किसी और को दे देगा। बट ये सुनकर कमिलियन उसे जवाब देती है कि पो ने उसे दिया नहीं बल्कि उसने पो से छीन लिया है और इसीलिए वो यहाँ पर टाइलंग के साथ साथ सारे मास्टर्स की पावर्स को छीन लेगी। ये सुनकर टाइलंग उसके आदमी पर अटैक कर देता है और वो एक ही झटके में सभी को लटाने लगता है। पर इतने में हम ये देखते हैं कि कमिलियन छड़ी का इस्तेमाल टाइलंग के ऊपर कर लेती है और उसकी सारी पावर्स को खींचकर अपने अंदर समा लेती है, जिसके बाद ही टाइलंग बहुत ही कमजोर पड़ जाता है, जिसके लिए कमिलियन टाइलंग को एक पिंजरे में कैद करके उसे कोने में पटक देती है और अब वो खुद टाइलंग जितनी पावरफुल बन चुकी थी। बट कमिलियन यहाँ पर रुकती नहीं है और वो आत्माओं की दुनिया से एक एक करके बाकी के सारे मास्टर्स को भी बाहर निकालने लगती है, जैसे कि मास्टर क्रोकोडाइल, मास्टर ऑक्स, मास्टर एलिफेंट, मास्टर राइनो और इसी तरह से दूसरे मास्टर्स। एंड इन्हीं के साथ साथ वो लॉर्ड शैन और जनरल काई को भी बाहर निकालती है और उन दोनों की पावर्स को भी छीनकर वो उन दोनों को भी पिंजरे में कैद कर देती है और फिर इस तरह से कमिलियन आत्माओं की दुनिया में रहने वाले सारे मास्टर्स की पावर्स को हासिल कर लेती है और उन सभी को कमजोर करके अपने पास पिंजरे में कैद कर देती है। इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पो बिल्कुल कमिलियन के पास आ चुका था, लेकिन उसके अंदर आने से पहले वहाँ पर फॉक्स आ जाती है और वो पो से मिलकर उससे माफी मांगती है। पर पो उस पर भरोसा नहीं करता और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फॉक्स पो को ये भरोसा दिलाती है कि अब वो पूरी तरह से सुधर चुकी है और इसीलिए वो कमिलियन को हराने में पो का साथ देना चाहती है। इसके लिए पो मान जाता है और वो फॉक्स के साथ टीम अप कर लेता है। इसके बाद पो कमिलियन से मिलने के लिए अंदर जाता है और वो उसे बातों में उलझा कर रखता है और असल में ये पो का प्लान होता है, क्योंकि इतने में ही फॉक्स एक बड़े से लोहे से कमिलियन पर अटैक करती है, जिस वजह से कमिलियन उसके नीचे दब जाती है। बट ये देखकर कमिलियन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेती है और इस बार हम ये देखते हैं कि उसने जिस जिसकी पावर्स को हासिल किया था वो उन सबकी पावर्स को कंबाइन करके ट्रांसफॉर्म होती है, जिस वजह से उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है और वो देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होती है। लेकिन पो और फॉक्स तब भी डरते नहीं है और वो उसका सामना करते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही कमिलियन बिल्कुल पो का रूप ले लेती है और वो एकदम पोदा पांडा जैसी हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी पो उसका सामना करता है, बट इसी फाइट के दौरान कमिलियन पो को एक पिंजरे में कैद कर देती है। लेकिन फॉक्स अभी भी बाहर होती है और इसीलिए वो पो को निकालने की कोशिश करती है। लेकिन पो उसे कहता है कि वो अकेले भी कमिलियन से लड़ सकती है एंड इसके लिए पो उसे अपनी छड़ी देता है। इसके बाद पो की छड़ी को लेकर फॉक्स सीधा कमिलियन पर अटैक करती है और वो एक ही अटैक में कमिलियन को नीचे ढेर कर देती है। इधर पो भी अपने आप को पिंजरे से निकाल लेता है, बट ये देखकर फॉक्स उससे कहती है कि जब वो खुद को पिंजरे से निकाल सकता था तो उसने अपनी छड़ी मुझे क्यों दी और मुझे लड़ने की भेजा। जिस पर पो फॉक्स से कहता है कि वो जानता है कि फॉक्स काफी पावरफुल है और इसीलिए वो ये चाहता था कि वो खुद पर भरोसा करे और अपनी ताकत को पहचाने।
और अब फॉक्स ने अपने आप पर भरोसा करना सीख लिया है। इधर इतने में हम ये देखते हैं कि कमिलियन चुपके से उन पर अटैक करने आती है, लेकिन असल में पो पहले से तैयार होता है, इसीलिए वो अपनी छड़ी को घुमाता है और पूरी ताकत से कमिलियन पर अटैक करता है। इसके बाद कमिलियन नीचे ढेर हो जाती है और पो उसके अंदर से सारी पावर्स को छड़ी में डाल लेता है एंड फिर इसके बाद ही वो अपनी छड़ी को पटकता है, जिसके बाद ही उसकी छड़ी से सभी की पावर्स बाहर निकलती है और सभी मास्टर्स को अपनी पावर्स वापस मिल जाती है। जिसके बाद सारे मास्टर्स के साथ साथ टाई लंग, लॉर्ड शेन और जनरल काई भी पहले जैसे हो जाते हैं और इधर कमिलियन बिल्कुल पहले जैसी कमजोर हो जाती है। इसके बाद ही वो सभी लोग पो के सामने आते हैं और फिर उनमें से टाई लंग पो से कहता है कि उसे लगता था कि पो ड्रैगन वॉरियर बनने के लायक नहीं है, लेकिन आज वो ये जान चुका है कि मास्टर ओगवे का फैसला बिल्कुल सही था और उन्होंने पो को ड्रैगन वॉरियर चुनकर बिल्कुल सही किया था। एंड फिर ये बोलने के बाद वो सारे के सारे मास्टर्स भी ड्रैगन वॉरियर पो के सामने सर झुकाते हैं। इसके बाद ही वो सभी कहते हैं कि उन्हें अपनी आत्माओं की दुनिया में वापस जाना होगा एंड फिर उनके लिए पो अपनी छड़ी से उनके लिए दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद ही वो सभी अंदर चले जाते हैं। आखिर में हम ये देखते हैं कि टाई लंग कमिलियन को पकड़ लेता है और वो उसकी गर्दन को अपने हाथों से दबाकर उसे भी अपने साथ अंदर ले जाता है एंड जाते जाते पो से कहता है कि ये भी हमारे साथ जाएगी। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और पो भी अपने दोनों डैड्स और फॉक्स के साथ मिलकर अपनी घाटी में वापस आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद पो मास्टर शिफू से कहता है कि अब उसने नए ड्रैगन वॉरियर को चुन लिया है और वो नया ड्रैगन वॉरियर और कोई नहीं बल्कि ये फॉक्स है। ये देखकर मास्टर शिफू को काफी अजीब लगता है, बट वो पो से कहते हैं कि नया ड्रैगन वॉरियर कौन बनेगा इस बात का फैसला पो ही करेगा और इसीलिए उसने जिसको भी चुना है वो बिल्कुल सही होगा। एंड फिर ऐसे करके मास्टर शिफू भी नए वाले ड्रैगन वॉरियर को मंजूरी दे देते हैं। इसके बाद ही मूवी की एंडिंग आ जाती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जाबाज 5 भी वापस आ चुके हैं और इसीलिए पो अपने दोस्त फॉक्स को जाबाज 5 से मिलवाता है और फिर वो सारे के सारे मिलकर फॉक्स की ट्रेनिंग करवाते हैं और उसे ड्रैगन वॉरियर बनने के लिए तैयार करते हैं। एंड फिर इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यही थी वीडियो कुंग फू पांडा 4 मूवी की कंप्लीट स्टोरी के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स के अंदर कुंग फू पांडा या फिर कुंग फू पांडा 4 जरूर लिखना। और हाँ, इस वीडियो को भी जरूर से जरूर लाइक करना, क्योंकि एज आई ऑलवेज से आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आप सभी से मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। बाकी तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।